हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बच्चों। अब हम लोग नया लेक्चर 3 लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले हमने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी बता दी, कूलम्स लॉ बता दिया। कूलम्स लॉ पे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने बता दी। आज हम कूलम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि हम पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और अपनी जो भी तैयारी है उसको अच्छे से अच्छी, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ आज हम अच्छे एग्जाम्पल लेके आए हैं कूलम्स लॉ के। अपने कॉपी और पेन को निकाल लीजिए फ़िलहाल तो, और मेरे साथ लग जाइए। ठीक है, चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, चलिए डाल लीजिएगा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ। टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी। ठीक है, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन, फुल स्टॉप। Another identical uncharged sphere C is touched with B and then placed at the midpoint of A and B. What is the net electric force on C? मैं इसको करके डायग्राम जब बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि मैंने क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, टू इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B। ठीक है, दो चार्ज हैं A एंड B, उनके बीच की सेपरेशन जो है B, ये है R है। ठीक है, अब बोला क्या, टू इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस जो ए है इसके पास भी चार्ज कितना है, Q है, और ये जो B है इसके पास भी चार्ज कितना है, Q है, ये बोला है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों के पास इक्वल चार्ज है, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो गिवन है। कितना दिया है, 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो सकता है। तो हम इनके बीच लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब Q into Q, और बीच की सेपरेशन कितनी, R², और Q और Q को हम बोल सकते हैं एक तरीके से Q² बोल सकते हैं, और जिसकी वैल्यू दिया है एग्जामिनर ने 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन। ये चीज़ एग्जामिनर ने गिवन किया है। ठीक है, इतनी बात समझ में हमें आती है। फिर बोला है अनदर आइडेंटिकल, बोला है क्या, एक दूसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C टच्ड विथ B एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। बोला क्या, एक आइडेंटिकल मेटल स्फीयर C है जो B से टच कराकर मिड पॉइंट पर रख दिया गया है। एक कोई C बॉल होती मान लीजिए, ठीक है, Q चार्ज है, C है, इसको किससे टच करा दिया, B से टच करा के बिल्कुल मिड में रख दिया। इस क्वेश्चन में ये बोला है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C। हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन C। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें ये चीज़ निकालनी है। क्वेश्चन फिलहाल समझ में आ गया, फिर से समझा लेता हूँ। दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर जो कि ये दिया है, उनके बीच लगने वाला फोर्स ये दिया हुआ है, जिसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/4πε0 Q1 Q2 Q² R² हो जाएगा, और ये चीज़ गिवन डेटा दिया है। बोला कि एक C एक आइडेंटिकल है जिसको B से टच करा के मिड पे रख दिए, तो C पे नेट फोर्स बताइए। आइए चलिए करते हैं क्या होगा। अगर बच्चों अगर हम इसको में टच कराएंगे तो कंडक्शन होगा जो कि दिख रहा है। ठीक है, अब हम A की बात करेंगे तो A के पास चार्ज कितना रहेगा, Q, क्योंकि Q को तो कोई टच ही नहीं करा है, और उसके बाद C को बिल्कुल मिड पे रख दिया है। C को कहाँ पे रख दिया है, मिड पे रख दिया है। और जो दूसरी बॉल है B, अब देखते हैं, ये Q है और इसके पास भी क्या है, Q है। सॉरी बच्चों, इसमें C जो है अनचार्ज है, C के पास कोई चार्ज नहीं। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। बोला क्या, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, मतलब C के पास कोई चार्ज नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, फिर से समझा देता हूँ। A और B के पास चार्ज है और C अनचार्ज है, जिसको सबसे पहले B से टच करा के मिड पर रख देते हैं। अब अनचार्ज है तो देखिए क्या होगा, इसके पास चार्ज 0, इसके पास चार्ज Q है, तो क्या होगा 0 + Q डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या कहा था, कंडक्शन में दोनों चार्ज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो अगर हम देखेंगे तो अगर इसको देखेंगे तो कितना आंसर Q/2 हो जाएगा। इसका मतलब B के पास कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2, और इसके पास भी कितना चार्ज होगा, Q/2। और यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन होगी वो R/2, और यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन होगी वो कितनी होगी, R/2। अब सभी चार्ज जितने हैं वो किस नेचर के दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेचर के। जब पॉजिटिव नेचर के ये चार्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्शन। सी पे नेट फोर्स निकालना है। तो अब देखिए ये वाला जो चार्ज होगा ये सी को किधर भेजने की कोशिश करेगा, अपने से दूर।
तो इसका मतलब ये फोर्स मान लीजिए 1 हो गया। और ये बी वाले की अगर बात करेंगे तो बी वाला सी को उधर भेजेगा, तो बी वाला अगर सी को अगर इधर भेजेगा तो इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो अब हम नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, नेट फोर्स क्या हो सकता है, बड़े वाले फोर्स में छोटे वाले फोर्स को घटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम F1 और F2 निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, F1 और F2 निकालते हैं। देखें क्या होता है। F1 अगर हम निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया। F1 इन दोनों बीच के फोर्स है तो Q1 और Q2 कितना हो जाएगा, Q इंटू Q/2 और बीच की सेपरेशन कितनी R/2 का होल स्क्वायर इतना हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस कांस्टेंट को K लिख लेते हैं, K हो गया और ये Q स्क्वायर हो जाएगा और नीचे से R स्क्वायर ले लिए तो R स्क्वायर हो गया। 1/2 यहाँ से बचेगा, 1/4 यहाँ से बचेगा, 2 नीचे आएगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। फिर से 2 यहाँ होगा, 2 2 जा 4 और ये 2 नीचे आएगा, 4 2 जा 8। इतने की वैल्यू अगर ध्यान से देखिए तो एग्जामिनर ने दिया है 2 × 10 की पावर -5 और ये कितना है 1/8। तो ये 2 से 8 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1/4 × 10 की पावर -5 न्यूटन। तो ये हमारा क्या आ गया, F1 आ गया। इसी तरीके अब हम क्या निकालेंगे, F2 के निकालेंगे। किसको निकालेंगे, F2 को। F2 देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख लीजिए, ठीक है। F2 इनके बीच लगने वाला फोर्स है तो Q/2 हो जाएगा। तो Q/2 अगर हम करेंगे, Q1 Q2 होता है ना, और बीच की दूरी कितनी R/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर और R स्क्वायर जो है कॉमन ले लीजिए तो 2 × 2 4 हो जाएगा और ये 4 पहले से तो 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -5 और ये कितना है 1/16। तो ये कट जाएगा कितना 8 हो जाएगा। तो कितना होगा 1/8 × 10 की पावर -5 न्यूटन। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमने F1 निकाल लिया और किसको निकाल लिया, F2 को निकाल लिया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हमको सिंपली ये करना क्या है कि भाई जो बड़ा फोर्स होगा उसको क्या करेंगे, छोटे वाले में से घटा देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, नेट फाइंड आउट हो जाएगा। ये चीज़ आप शायद कर सकते हो, ठीक है। F2 निकल गया, F1 निकल गया, दोनों अलाइन फोर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले फोर्स में छोटे वाले फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, कंडक्शन के बेस था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। कैलकुलेशन बच्चों आप बेसिकली आप कर सकते हो, आज इतनी मतलब देखा जाए तो बहुत छोटी क्लास से करते करते यार हो, तो उसमें समय हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। आइए बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चार्ज है Q1 जिनके बीच की सेपरेशन दी है 3 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में दूसरा जो गिवन डेटा दिया है, बोला क्या है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 24 माइक्रोकुलाम, 24 माइक्रोकुलाम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 कुलाम बाई Q1 प्लस Q2 की वैल्यू। ये जो चीज़ है ये गिवन है, ठीक है। दोनों के बीच की सेपरेशन 3 मीटर दी है और दोनों का जो समेशन दिया है वो कितना दिया है 24 × 10 की पावर -6। फाइंड आउट क्या करें, फाइंड Q1 एंड Q2 इफ फोर्स कितना दिया है 0.08 न्यूटन। इनके बीच अगर 0.08 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी निकालिए, ठीक है। आइए चलिए निकालते हैं, इसको ध्यान से करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, K Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। फोर्स कितना दिया है 0.08 दिया हुआ है। K की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10 की पावर 9 हो गई। इधर से कितना हो गया Q1 Q2 हो गया, ठीक है। अब आगे चले, R की वैल्यू 3 दी हुई, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में सबको आ गई, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चों ये जो Q1 Q2 दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको बात करते हैं, ये तो भाई माइक्रोकुलाम में लेना पड़ेगा।
क्योंकि हमको इनके बीच का जो चार्ज का वैल्यू दिया माइक्रो कूलाम में, तो हम क्या करें Q1 और Q2 को अगर देखें तो Q1 को अगर माइक्रो कूलाम में चेंज करेंगे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, Q2 को भी माइक्रो कूलाम अगर माइक्रो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶, क्योंकि कूलाम में आंसर लिखना है। अब क्या हो जाएगा 3 3 9 से 9 कट गए, इतनी बात समझ में आ गई। 0.08 10⁻9 इंटू Q1 Q2 इंटू 10⁻−12 इतना हो गया, ठीक है। 9 में से 12 को अगर देखें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 10⁻3 Q1 और Q2, और इधर कितना बचेगा 0.08। अगर हम नीचे अगर इसको भेजते हैं तो ये ऊपर जाएगा ऐसे भाई है, तो अगर हम इसको देखें तो Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ से देखें तो -3 आंसर आएगा। तो अगर इसको नीचे भेजे तो कितना आ जाएगा, Q1 Q2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, यहाँ से देख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो गिवन डेटा था उससे हमने चीज़ें निकाल ली। अब आगे चलते हैं। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू हमें दिया है 24 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। कितना दिया 24 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। तो एक काम हम ये करते हैं, इसको माइक्रो कूलाम ही रहने तो 24 ही रहेगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से हम लोग Q2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी 24 माइनस Q1 लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है Q1 इंटू Q2 की वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो 24 माइनस Q1 हो जाएगी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये 24 Q1 हो गया और Q1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको अगर सिस्टमैटिक अगर हम लिख लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लिखें तो इसको हम लोग Q1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 24 Q1 और 80 अगर इधर आएगा तो -80 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारी एक तरीके से क्या बन गई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई, जिसका हम लोग क्या करेंगे 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे। और इसका जो भी अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो किस पार्ट में ब्रेक हो सकता है, अगर ध्यान से देखें तो 20 और 4 में हो सकता है, क्योंकि 20 इंटू 4 80 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Q1 की वैल्यू Q1 और इसको अगर हम बात करेंगे तो इसके 2 फिगर आ जाएंगे भाई। अगर इसको तोड़े तो 20 और 4 में 80 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, 20 और 4, ठीक है। तो हमारा जो चार्ज एक तरीके से Q1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 20 और 4। तो हम एक तरीके से ये भी बता सकते हैं कि जो भी हमारा चार्ज आ सकता है भाई, हमें Q1 निकल गया है, Q1 की वैल्यू अगर आप यहाँ रिप्लेस कर दें तो आपको Q2 फाइंड आउट हो जाएगा। मेन इसमें करना क्या था ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम वन एंड ऑफ द थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L। ध्यान से समझिएगा, एक रॉड है, ठीक है, कितने लेंथ की है L लेंथ की, एक रॉड है L लेंथ की, ठीक। अ पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस D। एक पॉइंट चार्ज क्या है Q है, ठीक है, जो कि रॉड से D डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक। और जो रॉड का टोटल चार्ज दिया है वो दिया है, रॉड का टोटल जो चार्ज है वो कितना है Q है, ठीक है। एज सोन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है L है, और इस रॉड का टोटल चार्ज कितना है Q है, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज Q है जिनके बीच की सेपरेशन D है। इस Q के कारण इस रॉड पे टोटल फोर्स बताना है। ध्यान से देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये पूरा चार्ज इसमें क्या है, अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा पूरा चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस पूरे चार्ज के कारण इस पे फोर्स बता दीजिए, चाहे इसके कारण इस पे फोर्स बता दीजिए, बात तो एक ही है। चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। अब इस रॉड के केस में हम डायरेक्टली 1/4πε0 लग के Q और Q अपॉन बीच की डिस्टेंस करके नहीं कर सकते। देखिए क्यों,
क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम इतने रॉड की बात करते हैं तो देखिए इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ और बढ़ा है तो और चार्ज बढ़ा, लेंथ और बढ़ा है तो और, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, बढ़ता है। चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे चार्ज वेरिएबल हो गया। आइए ध्यान से करते हैं। तो एक काम हम ये कर लेते हैं, हम एक, ठीक है, एक स्ट्रिप मान लेते हैं या हम एक पॉइंट मतलब एक छोटा सा चार्ज मान लेते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, डी क्यू। ऐसा कितनी लेंथ पे है, डी एक्स लेंथ पे, ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप डी एक्स लेंथ पे। 11th बोर्ड पे मैंने इस टाइप के इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कई जगह कराए थे, ठीक है, आपको पता भी होगा। छोटा सा चार्ज मान लेते हैं डी क्यू, कितनी लेंथ पे, डी एक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन मान लेते हैं वो कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमें कैसा दिखेगा, ये एक पॉइंट चार्ज है क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज ऐसा मानना है, और इनके बीच की सेपरेशन एक्स हो गई है, और ये जो चार्ज हमारा डी क्यू है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट चार्ज, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इनके बीच अगर हम फोर्स निकालें, इनके बीच अगर हम फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 मतलब Q इंटू डी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, बीच की सेपरेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स हो गया वो तो ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि यहाँ पे डी क्यू एक भाई हमने माना है तो उसको हटाना भी पड़ेगा। आइए चेक करते हैं कैसे। तो बच्चों अगर हम लोग रॉड की बात करते हैं तो रॉड यहाँ से कितने से शुरू है, तो x इज इक्वल टू डी से शुरू है अगर ध्यान से देखिए तो, और कहाँ तक ख़त्म है, तो x इज इक्वल टू एल प्लस डी पे जाके ख़त्म है। रॉड को अगर देखें यहाँ तक d डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, l प्लस डी। अब चलिए ध्यान से करते हैं, इस dq की वैल्यू हमने लेट की है dq, तो हमको dq की वैल्यू q के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं, समझते हैं इधर, ठीक है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो टोटल लेंथ पे कितना चार्ज है, q, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, q बाई l हो जाएगा। और हमको कितनी लेंथ का चार्ज चाहिए, dx लेंथ का चाहिए। कितने लेंथ का चार्ज चाहिए, dx लेंथ का। तो dx लेंथ की अगर चार्ज की बात हम करेंगे तो dx लेंथ की जो चार्ज हो जाएगा वो एक तरीके से ये हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए l लेंथ पे q चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज, तो dx लेंथ पे इतना चार्ज, तो dx लेंथ पे है कितना चार्ज, तो dx लेंथ पे हम ये कह सकते हैं कि dq चार्ज। तो dq की जो वैल्यू है, dq की वैल्यू कितनी है, q बाई एल इंटू क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिटरी मेथड हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे फोर्स लिखते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, k q, और dq की वैल्यू कितनी निकाल लिया है, q बाई एल dx, और नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट क्या है, k बाहर है, q बाहर है, कैपिटल Q है, l है, और वेरिएबल क्या है, dx है और एक्स स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। कहाँ से कहाँ तक, हमारी लिमिट कहाँ से शुरू है, d से शुरू है, कहाँ तक गई है, l प्लस डी। d से शुरू है और कहाँ तक गई है, l प्लस डी। इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। तो हम बच्चों 1/x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे अगर बता दें आपको साइड में, तो 1/x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 भी लिख सकते हैं, और क्या होता है n+1/n+1, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1 तो -1/x लिख सकते हैं कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, k q कैपिटल Q l हो जाएगा, और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो -1/x हो जाएगा, और लिमिट कितनी है, d से लेकर l प्लस डी। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है, अपर लिमिट रखें k q कैपिटल Q अपॉन l, अपर लिमिट रखिए -l प्लस डी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखें, लोअर लिमिट कितनी है डी, पहले x की जगह ये रखेंगे फिर x की जगह क्या रखेंगे ये, तो कितना हो जाएगा, ये कुछ हो गया। तो हमारा इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं, k q कैपिटल Q अपॉन l हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/d हो जाएगा, और -l प्लस डी हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कुछ फोर्स आ गया इस यूनिफॉर्म रॉड के कारण उस पॉइंट चार्ज पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेके और छोटा कर सकते हैं। फिलहाल हमको समझाना था कैसे भी आपको करके, ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के चारों कॉर्नर पे एक स्मॉल q चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है।
और उसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ऐसा ठीक है। क्वेश्चन में फाइंड दिया क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड है और उसके सेंटर पे कौन सा चार्ज प्लेस्ड है, क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। बोला क्या है, फिर से फाइंड क्या करवाना है, कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू हो कि पूरा का पूरा सिस्टम स्टेशनरी रहे, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी एक चार्ज पे हम क्या करें, नेट फोर्स निकाल के उसको क्या कर दे, जीरो कर दे, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा या स्टेशनरी रहेगा। तो एक काम करते हैं, किसी एक पे नेट फोर्स निकालते हैं और उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज, इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। क्वेश्चन में ये फाइंड आउट कराना है, कैपिटल क्यू की वैल्यू बताइए कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहे, स्टेशनरी रहे या इक्विलिब्रियम रहे। तो एक काम करते हैं, हम लोग किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो निकालते हैं। मान लीजिए इसी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो निकालते हैं, तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। ये क्यू चार्ज है, इस पर कौन सा फोर्स लगा है, रिपल्सिव फोर्स, मान लेते हैं F1 हो गया। ये क्यू चार्ज है, इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, इतना हो गया, F2 मान लेते हैं। अब देखिए ये कैपिटल क्यू है, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये क्यू है और ये भी क्या है, क्यू है। मान लेते हैं इसका नेचर तो हमें फिलहाल तो नहीं पता है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चलिए अभी तो सॉल्व करने के बाद जब हम देखेंगे खुद ही अपने आप पता चल जाएगा क्या हो जाता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम F1 और F2 निकालते हैं, ठीक है। और F1 और F2 अगर हम निकालेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास करेगा, 20 से पास करेगा, ठीक है। सर ये आई देखते हैं, तो F1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/4π क्यू लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और बीच की जो डिस्टेंस दी है वो कितनी मान लेते हैं कितनी है, a है, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके अगर F2 निकाले तो k हो जाएगा, q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, a हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं, इतनी चीज़ तो हमें पता चल गया। अब इनका रिजल्टेंट अगर हम F1 प्लस F2 का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60, और ये भी एंगल कितना, 60, तो कितना हो जाएगा, एक तरीके से दोनों फोर्स आपस बराबर है तो इन दोनों फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू अगर देखें तो 1/2, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये 3F स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो 3F हो जाएगा। तो F की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, a स्क्वायर, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल गया एक तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का जो फोर्स है उसको मान लेते हैं F3, इनके बीच का जो फोर्स है उसको क्या मान लेते हैं, F3 मान लेते हैं। तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, ठीक है, Q1 इंटू Q2, मतलब Q इंटू Q, और बीच की डिस्टेंस अगर बच्चों अगर हम लोग ये निकालें तो ये वैल्यू हमारी a√3 आती है, ज्योमेट्री भी कर सकते हो, ये a/2 हो जाएगा और ये 30 है, ठीक है, हाइपोटेनस ऑफ बेस है, आप निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, a/√3 का एक तरीके से क्या, स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इनके बीच का फोर्स F1, इनके बीच का फोर्स F2, इनके बीच का फोर्स F3, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों का अगर देखें तो टोटल ये आ गया। तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट प्लस F3, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3, रिजल्टेंट कितना आ गया, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, a स्क्वायर, और F3 की वैल्यू कितनी आ गई है, अगर बात करें इसको हम मान लेते हैं k, तो कितना हो जाएगा, k क्यू कैप स्मॉल क्यू अपॉन कितना, a स्क्वायर अपॉन 3 लिख सकते हैं। k से k कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक क्यू बचेगा हमारे पास, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, इधर √3 बचेगा, यहाँ पे एक क्यू बचेगा, नीचे a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस बचेगा, कैपिटल क्यू बचा, और ये 3 अगर बच्चों ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 अगर देखें तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस √3 q अपॉन 3, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 मल्टीप्लाइड डिवाइड अगर हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, q की वैल्यू अगर हम निकालें, ये देखिए 3 से 3 कट गया, तो माइनस q अपॉन कितना आ गया, √3 आ गया। तो q की वैल्यू माइनस q/√3 अगर रहेगी तो पूरा का पूरा सिस्टम किस में दिखाई देगा, आपको इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको।
तो बच्चों ये कुछ मैंने 4 क्वेश्चन आपको कूलम्स लॉ के कराए जो कि अच्छे क्वेश्चंस में थे, ठीक है। इसी तरीके अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा। और मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम लोग की अवेलेबिलिटी आपके सामने नहीं है, जो भी हमारे कोचिंग के बच्चे भी हैं हम आपके सामने नहीं कि आपको पेपर और पेन पे बता सकें, तो एक काम यही आप कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चन को मेल करिए, अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करिए, उसका वीडियो सोल्यूशन बना के हम आपको मतलब आपकी मदद कर सकते हैं, आपको हम दे भी सकते हैं, वीडियो सोल्यूशन हम बना देंगे जिसके थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।